हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन विच आर पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको एज यूजुअल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप क्लास 7th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So our today's part of discussion is the small intestine of human digestive system. अब तक हमने ये देखा कि हमारे मुंह में जब फूड आया दैट इज कॉल्ड इंजेशन, उस फूड को प्रॉपरली चबाया गया, फूड के साथ सलाइवा मिक्स हुआ जिसने फूड में मौजूद स्टार्च को 30% तक डाइजेस्ट कर दिया। आगे चल के फूड पाइप के अंदर से होकर हमारे स्टमक में एंटर करता है। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव जूसेस एंड म्यूकस इज ऑल्सो प्रेजेंट, जहाँ पे फूड के साथ ये डाइजेस्टिव जूस अच्छे से चर्न होता है। चर्निंग मीन्स मिक्सिंग इट वेरी प्रॉपरली। Inside the stomach, the proteins are digested partially with the help of pepsin enzyme और उसके बाद फूड आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। Now the major component of our food that is the carbohydrates, proteins and fats, इन सब का डाइजेशन यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाला है। Let's study the structure of small intestine first. Small intestine is highly coiled and it is about 7.5 meters long and the food slowly passes along the small intestine. Now there are three major parts of the small intestine. First is the duodenum, that is stomach का एक opening जिस intestine के position पे open हो रहा है, that part of the small intestine is called duodenum. Duodenum आगे चल के जिस region में enter होता है जिसे हम purple color में देख सकते हैं, that is called jejunum. And the lower portion of the small intestine is called as ileum. और इन्हीं तीन पार्ट्स को डिओडिनम, जेजुनम और इलियम को मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन हम बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो फर्स्ट पार्ट है डिओडिनम, दिस प्लेस इज द ओनली प्लेस वेयर वी हैव द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी दैट इज द लिवर। लिवर से ही कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं जो डिओडिनम में सिक्रीट होते हैं। डिओडिनम रिसीव्स द सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर and also from the pancreas. लिवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। It is the largest gland in our body and it is little reddish brown in color. It is situated on the upper part of the abdomen, slightly on the right side of our body. लिवर से जो जूस सिक्रीट होता है उसका नाम है BILE, bile juice. It is little yellowish in color and bile plays a very important role in the digestion of fat. अब क्योंकि ये सभी लिक्विड थिंग्स हैं, इन्हें कहीं पे स्टोर होना पड़ेगा, तो लिवर से सिक्रीट होने के साथ साथ ग्रीन कलर ऑर्गन यू कैन सी हियर, इट्स नेम इज गॉल ब्लैडर। इस ऑर्गन में जाके ये सारे बाइल जूसेस स्टोर होते हैं और जैसे ही स्टमक से फूड आगे चल के डिओडिनम में एंटर करता है, गॉल ब्लैडर से ये जमा हुए बाइल जूस भी धीरे धीरे करके डिओडिनम में रिलीज होने लगते हैं। लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर. And the gallbladder releases bile juice into the small intestine whenever the food reaches there. बाइल में वैसे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, लेकिन फिर भी फैट को ब्रेक डाउन होने में बाइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दैट इज बाइल जूसेस डू नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फैट डाइजेशन। वाई? बिकॉज फैट्स आर, आपने देखा हुआ जो ऑयल होता है, फैट होता है, वो इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट मस्ट बी सल्यूबल इन अ मीडियम। हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी राइस को पानी के साथ मिक्स करके फिर आयोडीन टेस्ट किया था, लेकिन क्योंकि फैट्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन लार्ज ग्लोब्यूल्स। और बाइल जूस का काम होता है कि फैट के इन्हीं लार्ज ग्लोब्यूल्स को, लार्ज ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन हो जाएगा, देन ओनली द एंजाइम्स विल बी एबल टू डाइजेस्ट द फैट्स इजीली, द एंजाइम्स विच आर रिलीज्ड बाय पैनक्रियास. So along with the liver, pancreas
is also a very important organ in our body. It plays a very important role in the digestion of food. Maximum digestive juices pancreas से ही release होते हैं. Pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. The pancreas secretes pancreatic juices from it. और इन्हीं pancreatic juices में different digestive enzymes पाए जाते हैं. Now observe the location here. यहाँ पे भी stomach के साथ में small intestine का जो duodenum portion है वहीं पे pancreatic juices release होते हैं along with the bile juice which is stored in the gallbladder. gallbladder से भी bile juice इसी तरीके से small intestine में enter करता है. लेकिन बाइल जूस का काम सिर्फ फैट्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना होता है. पैनक्रियाटिक जूस का ही मेन काम होता है एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन के प्रोसेस को पूरा करने का. दैट इज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ फैट एंड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. ऑल आर कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली. So when the partly digested food enters the small intestine in the duodenum area, it gets mixed with the pancreatic juices. खाने में मौजूद जो carbohydrates होते हैं that is broken down into simple sugars, that is glucose, by the action of pancreatic juice. उसी तरह fats भी digest हो जाते हैं, that is into the fatty acids and glycerol. The fats are broken down by the action of pancreatic juice. उसी तरह pancreatic juices की वजह से the proteins are broken down into amino acids. All these are simple forms of nutrients which can be easily absorbed into the small intestine. So this completes the digestion process. तो अब तक हमने पढ़ा कि खाने को हमने जिस प्रोसेस से मुंह के अंदर डाला दैट वाज इंजेशन. खाने को हमने एंजाइम्स के द्वारा जो हजम किया दैट थिंग इज डाइजेशन, दैट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अगर इन न्यूट्रिएंट्स को हम हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे वो तो हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी इज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो आवर स्मॉल intestine is highly coiled structure of 7.5 meters long. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. So how does the inside of the small intestine looks like? इस लंबे पाइप जैसे इंटेस्टाइन के अंदर हमें बहुत ही लंबे लंबे पतले पतले बालों जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं. That is the inner wall of the small intestine have thousands and thousands of finger-like small outgrowths. Outgrowths मतलब जो outside grow करते रहते हैं. इन्हें हम विलाई बोलते हैं, VILLI विलाई, और एक सिंगुलर फॉर्म में इसे हम विलस बोलते हैं. डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जो सिंपल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स है विलाई का काम होता है उन न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करना. सो इफ दिस इज द सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एंड इनसाइड द इंटेस्टाइन दीज आर द स्मॉल फिंगर लाइक विलाई. इन सभी विलाई के अंदर से ब्लड वेसल्स पास होते हैं. तो जो सिंपलर फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन हुए उन न्यूट्रिएंट्स को यही विलाई एब्सॉर्ब करते हैं अपने अंदर और फिर थ्रू द ब्लड वेसल्स वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं. ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन. और एक बार ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिक्स हो गए तो ब्लड तो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है. सो लाइक दिस ऑल द एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. तो न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाना और उसे यूज करवाने के इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन. ASSIMILATION एसिमिलेशन. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बना था. ग्लूकोज वॉज इन द सिंपल फॉर्म. अब यही ग्लूकोज ब्लड के साथ ट्रैवल करते करते बॉडी के हर एक सेल में जाता है और हमने ब्रीदिंग करने के टाइम जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लिया उस ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिक्स होके ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, वाटर में बदलता है और एनर्जी में बदलता है. देन आवर बॉडी यूटिलाइजेस दिस एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ फंक्शंस. लेकिन फूड का जर्नी यहाँ पे बंद नहीं हुआ. फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन द अनडाइजेस्टेड फूड, द लेफ्ट ओवर फूड जो वेस्ट मटेरियल है दैट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादा वाइडर है, चौड़ा है और शॉर्टर है इन कंपैरिजन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ. फूड जब डाइजेस्ट हो रहा था तो स्टमक के अंदर बहुत सारे लिक्विड्स के साथ वो मिक्सअप हो रहा था. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस, तो ये पूरा लिक्विडी मटेरियल बन चुका था. अब
इस अनडाइजेस्ट फूड में से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. सो दिस absorption of water mainly takes place in the large intestine. The function of the large intestine is to absorb water and some salts from the undigested food material. So as and when the undigested food material passes through the large intestine, water का absorption चलता ही रहता है. Large intestine के जो walls होते हैं वो अपने अंदर water को absorb करते रहते हैं through these undigested food material which is passing. और फिर pass होते होते वो इस जगह पे पहुंचता है. The place is called rectum. The remaining waste passes into the rectum and remains there as a semi-solid. Rectum में आके यही semi-solid waste material यहाँ पे जमा होता रहता है. And then the fecal matter is finally removed through the anus from time to time. This process is called egestion. Now let's have a quick review कि हमने human के digestive system के बारे में क्या क्या पढ़ा. I agree it is a very complex thing, but I'm sure आपने अच्छे से समझ लिया होगा. Let us have a quick revision. So the process starts from the mouth, जहाँ पे हम खाने को मुंह के अंदर लेते हैं, and this process is called ingestion. That is the food is ingested into the buccal cavity. Inside the buccal cavity, we have our teeth, we have our tongue, and we have salivary glands present, and these salivary glands secretes saliva. Saliva have a digestive enzyme that is called the amylase, which is responsible for the starch digestion. So near about 30% of starch digestion हमारे माउथ में ही हो जाता है जब हम फूड को अच्छे से च्यू करते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं. एंड फूड में प्रेजेंट जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन होके डाइजेस्ट होके शुगर में ट्रांसफर हो जाता है, शुगर में बदल जाता है. देन द फूड इज swallowed. नाउ व्हाइल swallowing, ये जो प्लेस है, दिस इज अ कॉमन पाथवे ऑफ आवर नोज एंड आवर माउथ, which is called the pharynx. This pathway allows the food only to enter into the food pipe and not into the windpipe, and then the food pipe sends the food down into the stomach through the peristaltic movement. Food pipe is also called as esophagus with a O silent. Peristaltic movement is the movement of the wall of the food pipe. इसी मूवमेंट के जरिए जब भी वॉमिटिंग होती है, the food flows back from the stomach through the food pipe into our mouth and outside. Now inside the stomach, an acid called as hydrochloric acid is also secreted, which makes the environment of the stomach acidic. Acidic medium में ही digestive enzymes act कर पाते हैं. Which enzyme? The enzyme called as pepsin. It becomes active in the acidic medium of the stomach and then it digests the proteins present in our food. Only the partial digestion of proteins take place in the stomach. स्टमक की लाइनिंग को इस एसिड से बचाने के लिए हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस भी सिक्रीट होता रहता है. पेप्सिन के एक्शन से ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स में. राइट, सो आफ्टर द स्टमक has completed its work, the food enters into the small intestine. Now the small intestine again has three parts. The first part, which we can see in this photograph, is called duodenum. Now duodenum wall के जो muscles होते हैं वो एक special sphincter muscles होते हैं जो food के flow को backwards flow नहीं होने देते. जैसे हम vomiting करते हैं तो stomach से backward flow करके food ऊपर आ जाता है, वैसे ही एक बार अगर food small intestine में गया तो वापस backward flow नहीं करता. Now in this duodenum there are two ducts. Ducts मतलब pipeline जैसी चीजें. One duct is coming from this green structure, it is called the gallbladder, and the second duct is coming from this cream color structure called pancreas. Both the gallbladder and the pancreas secretes digestive enzymes into the duodenum. गॉल ब्लैडर के पास ये डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से आता है और उसका नाम क्या है? इट इज सिक्रेटेड बाय दिस largest gland of the body, reddish brown gland, which is called the liver, and it secretes yellow color bile juice. और यही bile juice secrete होके gall bladder में store होता है. And as and when the food reaches in the duodenum from the stomach, यही bile juice gall bladder से डिओडेनम में आ जाता है. सिमिलरली पैनक्रियास से भी पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट होते हैं containing the digestive enzymes. These digestive enzymes are secreted into the duodenum. Now here the medium changes from acidic
टू एल्कलाइन, दे आर ऑपोजिट इन नेचर। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था जिससे कि मीडियम एसिडिक हो गया था, लेकिन जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, इवन द बाइल ऑल्सो एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल इज एल्कलाइन इन नेचर. So as and when the bile gets into the duodenum, it makes the environment alkaline. Alkaline medium में ही पैनक्रियाटिक जूसेस एक्टिवेट हो जाते हैं. इवन द इंटेस्टिनल जूसेस, जो इंटेस्टाइन से एंजाइम्स सिक्रीट होने वाले हैं, वो भी बाइल के प्रेजेंस की वजह से, एल्कलाइन मीडियम की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं. बाइल का एक और काम है बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना, जिससे कि पैनक्रियाटिक जूसेस आगे चल के इसी छोटे छोटे फैट के ड्रॉपलेट्स को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, दोज आर द सिंपल सब्सटेंसेस, उनमें कन्वर्ट कर पाएं. Similarly, the pancreatic juices also act on carbohydrates and convert them into sugars. Pancreatic juices acts on proteins and converts them into simple form of amino acids. All this happen in the alkaline medium. Everything takes place in the small intestine here in this yellow colored portion. Also, inside the small intestine there are small hair-like structure. It is called the villi. Villi are responsible टू एब्सॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं विलाई के अंदर से ब्लड वेसल्स पास होते हैं. तो सभी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुए सब्सटेंसेस विलाई एब्सॉर्ब करते हैं और थ्रू द वेट वेसल्स दीज एंटर आवर ब्लड. और एक बार ब्लड में मिक्स हो गया, then the blood is transported to our whole body. This process is called assimilation, which happens after the absorption of the nutrients into the villi. Finally, जो waste मटेरियल तैयार हुआ, दैट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन हियर. लार्ज इंटेस्टाइन का एक ही काम होता है, टू एब्सॉर्ब द वाटर from the undigested waste product, and after the water has been absorbed, this waste product becomes solid. It reaches up to this area which is called the rectum. It is stored here for some times, and the waste product is thrown out of the body from the anus time to time. This process is called egestion. So that's how the entire process of nutrition works in humans. So these are the complete 5 steps of human nutrition, animal nutrition. लेकिन जो घास खाने वाले animals होते हैं, जैसे cow, sheep, goat, their digestion is something different than us. That we are going to study in our next part. So stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.